शुद्ध अंतःकरण से भजन होता है या फिर भजन से अंतःकरण शुद्ध होता है? तो सत्य तो यही है कि शुद्ध अंतःकरण से जो किया जाए उसी को भजन कहना चाहिए, अशुद्ध अंतःकरण से भजन नहीं होता। तो फिर अगला प्रश्न हुआ कि तो फिर यदि शुद्ध अंतःकरण से ही भजन होता है तो फिर अंतःकरण शुद्ध करने के लिए क्या करें? तो संत कहते हैं उसके लिए भजन की इच्छा करिए। ये एक ऐसा मार्ग है, ये एक ऐसी विधि है कि इसकी इच्छा में भी कल्याण है, इसकी प्रतीक्षा में भी आनंद है। और इस पथ पर चलने में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका पूर्व का श्रम दूर होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे। जब सद्गुरु मिलता है, कबीर ने गाया, मरे बहिर्मुख साधु जीवे भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियान हारा, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। कि अब मेरा मरने का भय दूर हो गया। सदगुरु आया, उसने निर्भय कर दिया और ऐसा रसायन दिया कि भर भर नाम रसायन पीवे। आप जैसे जैसे चलेंगे, क्योंकि पूर्व से श्रमित है जीव, कर्म का एक बोझ लेकर ही तो आप और मैं संसार में आए हैं, और वो कर्म का बोझ सिर पर है और बोझ लेकर ही आगे चलना है, बोझ लेकर आगे चलना है। और मार्ग भी कैसा है? भ्रम की काई जमी है इस मार्ग पर, सिर पर बोझ, और मार्ग कैसा? निपुट सिलसिली गैल। तो अच्छा तो यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सुंदर यही है कि किसी भक्त का, किसी संत का अनुकरण करते हुए, अनुसरण करते हुए इस पथ पर आगे बढ़िए, और इस विश्वास के साथ ये वो मार्ग है जिस पर जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे वैसे वैसे कर्म का जो बोझ सर पर था, भक्ति कुछ और नहीं करती। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैंने तो परसों आपसे कहा था कि उस दिन बैठा बैठा चिंतन कर रहा था, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई देव मुझे ऐसा नहीं दिखा। किसी भी देवता की आप उपासना करिए, वो कहेगा आप ये व्रत करिए, ये फल दूंगा, ये अनुष्ठान करिए, ये फल दूंगा। एक अकेले मेरे कृष्ण ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे पास आओगे तो तुम्हारा सर्वस्व हर लूंगा, तुम्हें भीतर से खाली कर दूंगा, तुम्हारा सबसे वियोग करा दूंगा, तुम्हारे सब संकल्प निष्फल कर दूंगा, संसार को लेकर तुम्हारे मन में जितनी कामनाएं हैं मैं उन सबको सबीज नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी किसी कामना की पूर्ति नहीं करूंगा। एक केवल कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी किसी कामना की पूर्ति नहीं करूंगा, तुम्हें रिक्त कर दूंगा, रीता कर दूंगा, खाली कर दूंगा भीतर से। इसीलिए तो संतों ने प्रेम भरा उल्हाना दिया है, कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ले तो सब लिया, और दिया क्या? जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। पर ये आहों की जागीर है। उद्धव जब समझाने आए, बुझाने आए, वो वियोग जन्य पीड़ा दूर करने के लिए आए, तो गोपी कहती है उद्धव हमसे हमारी संपत्ति छीनने के लिए आया है तू? ये हमारे नेत्रों में अश्रु नहीं है, ये प्रेम के वो मोती हैं जो हमने जन्मों के पुरुषार्थ के बाद कृष्ण रूपी रूप समुद्र में गोता लगा लगा कर पाए हैं। ये संचय किया है हमने अपनी एक एक श्वास उस प्रेम की अग्नि में आहुति देकर ये संपत्ति हमने पाई है, तो ये हमसे छीनने के लिए आया है। आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। तो ये इस मार्ग की सर्वोपरिता है। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पर साथ ही में गोस्वामी जी सचेत कर देते हैं, सावधान कर देते हैं, भक्ति
स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। ज्ञान के मार्ग में आपका पुरुषार्थ काम करता है, कर्म के मार्ग पर आपकी बुद्धि, आपकी विद्या कार्य करती है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर केवल संत और सद्गुरु की, सत्संग की कृपा कार्य करती है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं बड़े आनंद में भरकर, सेवत सादर समन कलेसा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकहूं मरा। गोता लगाने से पहले आप कुछ और होंगे और लगाने के बाद कुछ और होंगे। और एकमात्र भक्ति ऐसी है जिसका प्रभाव तत्क्षण दिखाई पड़ता है, तत्काल। लीजिए, अभी मैं आप लोगों के साथ प्रभु का नाम लेना आरंभ करूंगा, उसी क्षण आपके हृदय में आनंद आकर प्रकट हो जाएगा। उसी क्षण भक्ति, उसी क्षण जैसे दीपक जलते ही प्रकाश करता है, ऐसे हृदय में नाम का दीप धरते ही तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। पलटू साहिब फरमाते हैं, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। कि सदगुरु ने कृपा करके इस मन रूपी महल में नाम का दीपक जलाया और एक एक झरोखे से प्रकाश छिटकता है। मुझसे पूछते हैं लोग, किथों ने रंगाइया अखा, पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया। आज मुझे यहां पर किसी ने लिखकर भेजा है, आपसे विनती है कि जब आप कोई भजन बोलते हैं तो आप हमें आज्ञा दें कि आपके बाद हम बोलें। ये सभ्यता नहीं लगती, आप सबको आज्ञा दे, बहुत लोगों की अरदास है। आपका भाव बहुत सुंदर है, पर मैं तो आया ही इसीलिए हूं। मैं केवल इतना नहीं चाहता कि मेरे से पहले आप बोलें, मैं तो इतना भी साथ में और चाहता हूं कि जब चला जाऊं तो मेरे बाद भी आप बोलते रहें। कल बड़ी सुंदर बात व्यासपीठ से कही गई थी, मुझे बहुत आनंद हुआ। हमारे उपनिषदों का वाक्य है कि गुरु वही जो शिष्य को शिष्य न रहने दे, जो शिष्य को गुरु कर दे। और मैं तो सदा व्यासपीठ से कहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा एक एक श्रोता वक्ता बने, केवल सुनते मत रहिए। मैं तो चाहता हूं आप एक एक व्यक्ति वक्ता बने। किसके? अपने मन के वक्ता बने। अपने मन को श्रोता बनाकर बैठाइए और प्रभु की कथा सुनाइए। तो मेरे से पहले नहीं साहब, मेरे से पहले भी बोलिए और मेरे बाद में भी बोलिए।